नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। और आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर काफी चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कानून व्यवस्था को लंबे समय से मुद्दा बनाकर सरकार पर हमले कर रही है और बीते 4 दिनों से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा निकाल रही है। आज चौथा दिन है। शुक्रवार को सत्तावी समाज की आस्था के केंद्र गिरोधीपुर से प्रारंभ हुई 6 दिन की ये यात्रा, जिसके बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ये यात्रा सतनामी समाज के पवित्र प्रतीक जेतखाम यानी कि विजय स्तंभ को खंडित करने और तोड़फोड़ के प्रति विरोध प्रकट कर रहे निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने के विरोध में है। दीपक बैज का ये भी कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस रियासत में प्रशांत साहू जैसे नौजवानों की मौत हो जाती है। बालौदाबाजार आगजनी कांड और फिर कवर्धा कांड ने प्रदेश को कहीं न कहीं झकझोर के रख दिया है। महिला सुरक्षा और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस की यात्रा पर वही तंज कसते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं बल्कि आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस को 5 साल जनता ने दिए, लेकिन 5 साल में कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर पाई, अन्यथा दोबारा सत्ता में आ गई होती। क्या न्याय यात्रा से कांग्रेस आगामी निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? और कांग्रेस के इस कदम से भाजपा सरकार को कितना फर्क पड़ता है? क्या भाजपा में भी इसको लेकर भय है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। यात्रा का उद्देश्य आम जनता जो सरकार के नाकामी के कारण से किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वो लोगों के जान माल की सुरक्षा करे। दूसरा, यहाँ आम जनता सुरक्षित नहीं है, कहीं भी चाकूबाजी हो रहा है। एक एक शहर में दर्जन दर्जन मौत हो रही। दुर्ग में 1 दर्जन से अधिक मौतें हो गई, भिलाई में गोली चल गई, रायपुर में गोली चल रही। तीसरे तरफ आदिवासी हमारे मारे जा रहे हैं फर्जी इनकाउंटर में, उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूसा जा रहा है। वहीं हमारे सतनामी समाज के इसी बलौदाबाजार में जो जैतखाम गिरौदपुरी में जो काटा गया, इसके खिलाफ में प्रदर्शन हुआ और बलौदाबाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय जला दिए गए और इसी के खिलाफ में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व है, वो अपने आप को अभी भी मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं। उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर 3 उंगली आती है। अपने 5 साल का इतिहास पढ़ें। 5 साल में इस प्रदेश की कितने घटनाक्रम में मुख्यमंत्री जी स्वयं गए दौरा करने, कितने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, कितनी जांच की रिपोर्ट आई उनके कार्यकाल में। आदिवासी भी पीटा, किसान भी पीटा, बेरोजगार नौजवान भी पीटा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी पीटे। हिंदुस्तान का इतिहास बना। अर्धनग्न प्रदर्शन अगर कहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों ने किया है। यह भी इतिहास है उनका। आज बात करते हैं न्याय यात्रा। अरे न्याय यात्रा, न्याय किस बात का? और जिस न्याय के अंदर खुद जाकर के समाज को विघटन करने का काम करते हैं, समाज को जाति में बांटने का काम करते हैं, अपने राजनीतिक द्वेष के लिए आपस में लड़ाने का काम करते हैं, वो कहाँ न्याय की बात करेंगे? तो चलिए, आपने ये प्रतिक्रिया सुन ली। आज सवाल यही है कि एक तरफ कांग्रेस इसे न्याय यात्रा बता रही है तो बीजेपी से नौटंकी यात्रा। क्या यह न्याय के खिलाफ यात्रा है या पट बचाने की यात्रा? क्या गुटबाजी के जो आरोप लग रहे हैं वो सत्य है या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर असहज महसूस कर रही है? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ प्रीति स्वर्णकार जुड़ रही हैं, अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र बाब। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अभिमन्यु जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। यात्रा का आज चौथा दिन है, लेकिन यही आरोप लग रहा है कि जिस एक्साइटमेंट के साथ और जिस जोश के साथ यात्रा शुरू हुई वो उसी दिन के साथ ढलान पे जाती नजर आई। जो बड़े नेता थे वो धीरे धीरे गायब होते चले गए और अभी से अब दीपक बैज की यात्रा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये संगठन की यात्रा है और नेता जो है लगातार अपना इसमें योगदान दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अपने अपने तरीके से नेता अपनी जगहों पे अपनी अपनी आवाजें उठा रहे हैं। आप स्वयं देखे होंगे विकास उपाध्याय जी ने अभी जो आवाज उठाई, जो पाठ्य पुस्तक निगम और शिक्षा विभाग की किताबें जो लाखों किताबें रद्दीन पड़ी हुई मिली, उस तरीके का हर स्तर पे हम आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा जो है खास करके जो छत्तीसगढ़ भर में अन्याय आज व्याप्त हो चुका है, जो कहें कि एक तरह से छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज आप देखें स्थिति परिस्थिति क्या हो गई है, ये किसी से छुपा नहीं है, सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ की
जो न्याय व्यवस्था है, पुलिस जो व्यवस्था है, जो न्याय दिलाने का काम करती है, वो हाशिए पे है। मर्डर, बलात्कार और चोरी, लूट, डकैती, ये तो बड़ी आम बातें हो चुकी हैं। जहां आप स्वयं रहते हैं, मैं स्वयं रहता हूं, प्रीति जी रहती होंगी जहां पर भी, वो आप अपने आसपास देखें। मैं जिस शहर में रहता हूं वहां का आंकड़े आपको बताऊं तो पिछले 15 दिनों में 3 हाफ मर्डर हो चुके हैं और 2 मर्डर हो चुके हैं और लगातार घटनाएं जारी हैं। ऐसे ही दर्जन दर्जन भर घटनाएं हर जिले में आ रही हैं। किसी किसी जिले में तो 22 मर्डर हो चुके हैं अभी हाल के कुछ दिनों में, 22-25 मर्डर और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये बताने के लिए जरूरी नहीं है, जनता को ये पता है कि स्थिति क्या है। हम तो ये बताने जा रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब सरकार आपका साथ ना दे रही हो, पुलिस आपका साथ ना दे रही हो, लोग पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हो, ऐसे समय में विपक्ष आपके साथ खड़ा है। हम कहीं ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ की हालत खराब है। सवाल अभिमन्यु जी, इस यात्रा को लेकर जनता इसे कितना आत्मसात कर रही है, जनता में कितनी स्वीकार्यता है? क्योंकि आप ही की पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने जब यात्रा की थी तो यात्रा को सिर्फ पैदल चलने से नहीं देखना चाहिए, वहां पे लोगों ने उनका संघर्ष देखा था, उनके संघर्ष से लोग जुड़े थे। तो बात वही है कि इस यात्रा में अगर सब अपने कन्वीनियंट से आ रहे हैं और जा रहे हैं, जो संघर्ष आपका ही नजर नहीं आ रहा, तो जनता आपके साथ जुड़ेगी कैसे? जी बिल्कुल, देखिए संघर्ष नजर नहीं आ रहा, पता नहीं किस सोच से बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बिल्कुल जिस तरह के रोज के आ रहे हैं नजारे यात्रा के, बिल्कुल जनता का समर्थन मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है और लोगों से जुड़ाव होने का काम हम कर रहे हैं। हम लोगों को रास्ते पर चलकर जाकर के बता रहे हैं कि इस अन्याय के दौर में भी हम आपके साथ हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति बिल्कुल है छत्तीसगढ़ में, आज का समय बहुत विकट है। 9-10 महीने जो हुए हैं उसमें आज जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। और ये जो जनता की सुरक्षा की जो भावना है, इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हर वक्त हर समय खड़े हैं। मैं इसे और साधारण आसान कर देता हूं अभिमन्यु जी, जो आपने बोला कि आपको संघर्ष का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से 130 किलोमीटर की आपकी यात्रा है, 6 दिनों की। क्या ये 6 दिनों की यात्रा में आपकी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो साथ नहीं चल सकते थे? कौन से बड़े नेता है जिन्होंने साथ नहीं दिया है, आप मुझे बताएं। नहीं, शुरुआत में सभी थे, फिर धीरे धीरे सब जाते हुए नजर आए। मेरा इसलिए सवाल था। ठीक है, कुछ बहुत वरिष्ठ हैं, वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। दूसरे दिन जुड़ा, भूपेश बघेल जी तीसरे दिन जुड़े, अपने अपने समय के हिसाब से सब जुड़ते जा रहे हैं। जरूरी नहीं पहले दिन सब थे, अभी समापन में फिर सबको साथ होंगे। तो यात्रा जैसी होती है, क्या पूरा संगठन या पूरा जो कांग्रेस पार्टी वो साथ चले, जरूरी नहीं है। सब अपने अपने समय पे साथ दे रहे हैं, सब अपने कामों में भी लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब अपने क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, अपने जनता की भी आवाज उठा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जरूरी नहीं कि सब एक यात्रा में एक साथ चले। ठीक है, जवाब ले लेते। प्रीति जी, यात्रा शुरू हुई और तुरंत आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के, उप मुख्यमंत्री सभी के बयान आने शुरू हो गए कि यात्रा तो फ्लॉप है। बहुत जल्दी कर दी आपने, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की यात्रा असहज कर रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज के समय में कानून व्यवस्था और नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय जो हमारे प्रवक्ता जी उनको सादर नमस्कार करूंगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम न्याय यात्रा कर रहे हैं, कौन सा न्याय, कैसा न्याय? अन्याय हुआ कहाँ है जो आप लोग न्याय की यात्रा कर रहे हैं? अन्याय कब हुआ था? जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जब हमारे युवा साथियों के द्वारा अर्धनग्न व्यवस्था में रोड में प्रदर्शन किया गया। नियमितीकरण को लेकर बहनों के साथ चलावा हुआ, जो नियमितीकरण करेंगे करके बोले थे, अनियमित जो कर्मचारी थे उनको, पर उनके साथ नहीं हुआ। 3 साल तक उन लोग बैठे हुए थे वहां पर प्रदर्शन करने रायपुर में, और बहनों ने अपना मुंडन तक करवाया। तब आपकी न्याय यात्रा कहाँ थी? जब रतनपुर में बहन के साथ रेप केस हुआ, उसी रेप केस के व्यक्ति के को ही उसी बहन को उल्टा सौंप देने का कार्य आपकी सरकार कर रही थी। तब आप लोग का न्याय कहाँ था? और महिला लोग की आप सुरक्षा की जो बात की है अभी, और जातियों में बांट के आप लोग सिर्फ लोगों को बरगला सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी न्याय यात्रा से साबित हो रहा है। और महिला सुरक्षा की जो बात है, जैसे कि आपकी जो राष्ट्रीय सोशल मीडिया या मीडिया की जो पदाधिकारी हैं, उनको एक रूम में बंद किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, वहां उनके साथ बदतमीजी किया जाता है, तब वो मीडिया के सामने आती है। ये कांग्रेस का न्याय है, इसी के खिलाफ आप लोग यात्रा कर रहे हो। तो नहीं, लेकिन प्रीति जी, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कहाँ अन्याय। क्या बड़ौदा बाजार में जो घटना हुई वो होना चाहिए था? जो कवर्धा में घटना हुई वो होना चाहिए था? पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या ये सही है? एक साहू लड़के का चाकू मार के हत्या की गई
जिनके पिता आज हमारे बीच में हैं, जो आज की डेट में विधायक हैं, तब न्याय कहाँ था? देखिए, घटनाएं होती हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो घटनाएं होती हैं उनको नहीं होना चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आगे आपके आगे जैसे कार्यकाल में जो भी CCTV आपराधिक कैमरा घटना हो क्षेत्र रही में है, लगाए जा रहे हैं, आपके वो कार्यकाल में सबको जो भी, कहीं प्रीति जी, आपके कार्यकाल में जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही है उनको आप काउंटर करेंगे कांग्रेस के कार्यकाल की आपराधिक घटनाओं से? ये सही पैमाना है? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वापस लौटेंगे प्रीति के पास। तब मैं नागिन जी आपके पास आना चाहूंगा। हम छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। पड़ोस में ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, और वहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड यात्रा है, इसमें तो सिर्फ कार्यकर्ता भीड़ बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी तरह के बयान बीजेपी यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए दे रही है। इस तरह की यात्राओं से क्या हासिल होगा? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत चलाए जाते हैं? जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, और क्या आपको लगता है कि जो हासिल करने की कोशिश कांग्रेस इस न्याय यात्रा से कर रही है वो कर पाएगी? देखिए, हर पार्टी जो है अपने अपने समय पे अपने सिद्धांत के, अपने कुछ एजेंडे को लेके जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का लगातार प्रयास करती है। आपने दो स्टेट का हवाला दिया है, एक झारखंड का, एक छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है, वो भी एक जनता का रुझान अपने तरफ बनाने के लिए, क्योंकि आप देखिएगा कि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव, उपचुनाव है, स्वाभाविक रूप से इस तरफ एक ध्यान आकर्षित करने की प्रक्रिया होती। दूसरी तरफ वही परिस्थितियां झारखंड में है, तो कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये पूरा एक प्रयास होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जनता जो है अपने मूल विषय पे, अपने मूल मुद्दों को लेकर बड़ी सचेत है, और इन सारी चीजों का हम खुद देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं। जाहिर है राजनीतिक दलों को इस पे मंथन करना चाहिए, और इस तरीके की जब वो प्रक्रियाओं पे चलते हैं, इस तरीके की रैलियां निकालते हैं, या बड़ा कोई आंदोलन धरना करते हैं, या विरोध के अपने स्वर को नए नए तरीके से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें एक प्रयास जो है सार्थक और सम्मिलित नजर आना चाहिए। जैसा कि आप ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि न्याय यात्रा की शुरुआत में दिग्गज थे, बाद में कम हुए, और अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि आखिरी के दिन वो जुड़ जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों को भी आम जन जो है नोटिस करता है। उससे रैली की संजीदगी का भी पता चलता है कि कितने गंभीरता से, कितने अच्छे उद्देश्यों के साथ रैलियां निकाली जा रही है। अगर उसे सिर्फ एक कहना चाहिए कि सिर्फ दिखाने के लिए अगर रैली निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सफल किसी भी पार्टी की हो, वो सफल कहीं भी नहीं ठहराई जा सकती। ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि आज के दौर में बड़ा विचित्र सी परिस्थितियां बना देती हैं, और आमजन जो है इनके निहित इरादों को, स्वार्थों को समझते हैं, और वो मूल मुद्दों से हटना नहीं चाहते। नागिन जी, इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी आरोप लगा रही है यात्रा को लेकर कि पार्टी के नेताओं के बीच ही गुटबाजी है। वाकई में इस तरह कुछ है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक शगुफा है जो छोड़ा जाता है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये तो एक स्ट्रेटेजी है किसी भी राजनीतिक दल का, और खास तौर पे अगर हम कहें तो कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका में, जनता के मुद्दों को लेके वो सशक्त अपना प्रयास करती कि विरोध प्रदर्शन करे। तो जाहिर है कि जो है वो पलटवार करने का मौका चूकती नहीं है। जब रैली में उन्हें इस तरीके के कट्टावार नेताओं की अनुपस्थिति नजर आती है, या कहीं ना कहीं रैली में कोई कमजोरी दिखती है, तो वो फिर इसका स्वाभाविक रूप से विरोध करते हैं। ठीक। अभिमन्यु जी, जैसा कि प्रीति जी आप ही का सवाल उनसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके कार्यकाल में भी इस तरह की घटनाएं हुई, तब इतनी संजीदगी देखने को नहीं मिली पार्टी नेताओं के द्वारा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी जहां पर धार्मिक झंडों को लेकर दंगे जैसी स्थिति बन गई थी भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के समय पे, तो तब भी इस तरह के हालात बने थे, और अभी भी काफी ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ इस तरह की स्थितियां बन रही। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे को लेकर 3-4 दिन से अलग अलग प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में बैठा हूँ, और सभी लोगों ने लगभग जो प्रीति जी ने कहा वही जिसे पीछे 3-4 जो मुद्दे गिनाए। लगता है इनके व्हाट्सएप में सब कुछ फॉरवर्ड हुआ होगा कि आप ये सब गिनाएं जब ये न्याय यात्रा की बात हो। और मैं आपको बता दूं जो मुद्दे प्रीति जी ने गिनाए
देखिए प्रीति जी बीच में अगर आप बीच में मुझे रोकेंगी ना तो मैं आपको बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, फिर आपकी बारी जब आएगी तब। चिल्लाना मुझे भी आता है और आपसे तेज आवाज ठीक है, अभिमन्यु जी आप बोलिए, प्रीति जी मैं आपके पास आ रहा हूँ प्लीज। तो मैं वही बता रहा था, प्रीति जी ने जो जो बातें गिनाई उन ज्यादातर मुद्दों का राजनीतिकरण किसने किया? बीरनपुर मुद्दे का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। कवर्धा में जो मामला हुआ उसमें राजनीतिकरण करके दंगा करवाने का मैं यहाँ से अब आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि दंगा करवाने का काम उन लोगों ने कवर्धा में किया। जब धारा 144 लागू थी तो पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और वर्तमान सांसद जो राजनांदगांव के संतोष पांडे रैली लेकर क्यों निकले? मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से। तो ये 2-4 अगर आप पुराने सरकार के गिना करके सोचेंगे कि आज जो अन्याय व्याप्त है उससे आप अपना मुंह मोड़ लेंगे। देखिए जनता की सुरक्षा आपको देनी पड़ेगी। आपको सरकार में जनता ने अगर बैठाया है तो उनको सुरक्षा तो आप देनी पड़ेगी। आप पुरानी बातों को गिना करके या पुराने मुद्दों को गिना करके या ये बताएं कि कार्रवाई हो रही है। मैं तो राजेश मूणत जी अभी जो बोल रहे थे उसी के तर्ज पे आपको बोलता हूँ कि राजनीति करने का काम कौन करता था? राजनीति करने का काम तो आप करते थे। हम तो जनता के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। हालांकि जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी नागेंद्र जी कह रहे थे, जो यात्रा को डायसेक्ट कर रहे थे, तो मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि लोग इस यात्रा का जो पहलू जो मुद्दा यात्रा ये उठा रही है और जिस मुद्दे के लिए यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उस मुद्दे की बात ना कर कांग्रेस पार्टी के अंदर का डायसेक्शन करने में तुले हुए हैं कि कौन नेता आ रहा है, कौन नेता नहीं आ रहा है, क्या यात्रा सफल होगी नहीं होगी। देखिए यात्रा तो सफल हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। आज जनता 9-10 महीने में ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को चलाने में जो ये पूरा कैबिनेट है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, ये असफल साबित हुआ है। चाहे गृह मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय आप लीजिए, जवाब ले लेता हूं मैं प्रीति से। शिक्षा विभाग लीजिए, कौन से मोर्चे पर सरकार आप सफल साबित हुई? आप प्रीति जी, अभिमन्यु जी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा, केवल कर्जा लेना, ठीक है, केवल कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदलकर चलाना, उसके अलावा अगर कोई भी नया काम भारतीय जनता पार्टी में किया हो तो मुझे बता दें। केवल अराजकता और भ्रष्टाचार के अलावा 9 महीने में कुछ देखने को छत्तीसगढ़ में मिला नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते। प्रीति जी, जो बात अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि जब कोई सांप्रदायिक माहौल बनता है तो वहां पर आपकी पार्टी के नेता भी राजनीतिक रोटी सेकने चल देते हैं। अब जब बालोदा बाजार में जब कांग्रेस के नेता सतनामी समाज का समर्थन करने गए तो फिर आपने कह दिया कि वो दंगे भड़काने गए थे, उसमें और इसमें फिर क्या अंतर है? देखिए, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखा है कि जब बलौदा बाजार में अभी कलेक्टर और उसको जलाए हैं, एसपी ऑफिस को जलाए हैं, तो वहां पे उस रैली में कुछ देर पहले तक इनके अपने खुद के जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे। चाहते तो वो उस कार्य को रोक सकते, ज्यादा थे। दीजिए, एक तो मीडिया में आके धमकी देते हैं, आपके सारे प्रवक्ता ऐसे ही धमकी देते हैं कि आप डिबेट छोड़ देंगे या आप डिबेट से हट जाएंगे। हमको भी बोलने का अधिकार है महोदय, जैसे आप बोलते हैं। ठीक है प्रीति जी आप बोलिए, प्रीति जी आप बोलिए। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रीति जी बोलिए। देखिए, जब इसमें इनके ही जनप्रतिनिधि थे, चाहते तो वो मुद्दा इतना उठता ही नहीं। एक जनप्रतिनिधि का कार्य ये होता है, सरकार किसी की भी हो, पर अपने क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि को तभी चुनता है कि वो अपने क्षेत्र में शांति और विकास के कार्यों को कर सके। और दूसरी बात, इन्होंने पुराने मुद्दे को बोला है, नए मुद्दे को बोला है। अभी तो आप प्रीति जी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की है, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि अभी बहुत बड़ा दावा ये किया गया कि 2026 तक आप छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर देंगे, और यहाँ स्थिति ये है कि आपकी जो पुलिसिंग है उस पर ही सवाल उठ रहे हैं। नक्सली तो फिर और गंभीर मसला है। फिर खत्म करने का आप देखोगे तो आए दिन कोई ना कोई समर्पण कर रहा है या फिर किसी न किसी नक्सल को खत्म करने के लिए उसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी चल ही रहे हैं। मैं सिर्फ अपने साथी प्रवक्ता जी से एक क्वेश्चन का आंसर चाहूंगी कि इनकी जो ये यात्रा चल रही है, जो न्याय यात्रा है, इसमें जो इन लोग जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं? इसमें सतनामी समाज या हिंदू समाज या ये सब को बांटने के क्या मतलब? अभी इन्होंने खुद स्वीकारा है ना कि हम तो सतनामी समाज के हित के लिए खड़े हो रहे। क्या समाज सिर्फ सतनामी समाज ही है छत्तीसगढ़ में? जब भाजपा सबको साथ लेके क्षेत्र को अपने साथ लेके चलती तो इन लोग सिर्फ जातिवाद में बांट करके, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, इनके नेता लोग, उन लोग भी यही करते हैं, सिर्फ जातियों में बांटो और राज करो वाला सिस्टम चलता है। और दूसरी बात, आज ही का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इनके ही न्याय यात्रा के मंच के ऊपर बैनर पोस्टर लगा हुआ है और इनके ही कार्यकर्ता उस बैनर पोस्टर को फाड़ रहे हैं। ये वीडियो वायरल कंटिन्यू हो रहा है। और तीसरी बात, जो इनकी न्याय यात्रा में बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े फ्लैग्स, उसमें इनके जिला के जो उपाध्यक्ष हैं विमल अंजना जी और उनके साथ में अन्य 4 से 5 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो खुद ही बदमाश हैं और अपराधी हैं, जिनके ऊपर कई धाराओं के तहत मामले चल रहे हैं।
कि अपराधी खुद अपराधी होकर न्याय की बात करता है और जनता को सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, वो तो इन्होंने मुंह की खाई है। ये जो चल रहा है, ये स्टॉक चल रहा है, ये सिर्फ एक जानबूझ के मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि आगे नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो अपने आप को प्रेजेंट करना ही है कांग्रेस को। ठीक है, तो क्यों जवाब ले ना लेते इस हैं अभिमन्यु जी, क्या जी, कहेंगे? प्रीति जी ने जो भी निबंध सा पढ़ा है उसमें से कुछ कुछ तो मैं समझ नहीं पाया। अगर आपको समझ पाए होंगे तो मुझे जरूर समझाइएगा। लेकिन कुछ कुछ मुद्दे जहां तक मैं समझ रहा हूँ, एक प्रीति जी ने बोला कि कहाँ है अन्याय, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रीति जी को अन्याय नहीं दिख रहा है। महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार नहीं दिख रहे हैं। आप स्वयं एक महिला है, आपको क्या डीपीएस में हो रही जो हुआ वो आपको नहीं दिखा? कल अभी लगातार जो घटनाएं हो रही आपको नहीं दिखी? मरीन ड्राइव में हो रहा है जो आपको नहीं दिखा? मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत तेज आवाज में चिल्लाता हूँ मैं, फिर आप अगर बीच में बोलेंगी तो मैं प्रीति जी, आपने सवाल पूछ लिया, आपने कहा अभिमन्यु जी से कि जवाब दीजिए, अब उन्हें जवाब तो देने दीजिए। सवाल पूछ लेती है, सवाल का जवाब देने नहीं देते आप। जब अन्याय तब था जब बघेल की सत्ता थी, तब का बात मैंने किया। चलो आप ही बोलो। प्रीति जी, आपने पूछ लिया सवाल, अभिमन्यु जी को जवाब तो देने दीजिए। अभिमन्यु जी मोटा मोटी यही कह रहे हैं कि एक तो यह है कि खुद आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो आपराधिक छवि के हैं, दूसरा अभी हाल ही में निकाय चुनाव आने वाले, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इन दो सवाल उन्होंने आपकी तरफ दागे हैं, उस पर जवाब दीजिए। इन्होंने मेरे ख्याल से देवेंद्र यादव जी की तरफ इंगित किया है गिरौदपुरी मामले को लेकर के। तो मैं उनको बता दूं कि देवेंद्र यादव तो एक वहां मौजूद थे, बिल्कुल बुलाने पे गए थे और दर्शक दीर्घा में बैठे थे। उनसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मौजूद थे। नाम लेके बताता हूँ, सनम जांगड़े मौजूद थे, जिला भारतीय जनता पार्टी टेंट उन्होंने लगवाया था, 10,000 लोगों की खाने की व्यवस्था उन्होंने ही की थी। और उसके बाद वो तो मन संचालन कर रहे थे, देवेंद्र यादव जी तो दर्शक दीर्घा में बैठे थे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य, कम से कम 2 से 4 जिला पंचायत सदस्य वहां मौजूद थे। तो अगर इनकी कार्यवाही अगर अनबायस्ड होती तो ये सारे को नोटिस भेजते, जितने लोग वहां, जितने राजनीतिक लोग वहां पे उपस्थित थे सबको नोटिस भेजती। लेकिन इन्होंने नोटिस भेजा केवल देवेंद्र यादव जी को, क्योंकि ये सरकार डरती है। एक अकेले युवा देवेंद्र यादव से पूरी की पूरी सरकार डरती है। उसके बाद कभी मोहम्मद अकबर जी को, तो कभी चैतन्य बघेल जी को, लगातार ये पर्सनल जो अटैक करके ये सरकार जो है ये हमें डराना चाहती है। आप अपनी पुलिस को बोले कि कांग्रेस को डराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी पुलिस से डरने वाले नहीं है। अपनी पुलिस को बोलिए कि जिन्हें एक्चुअल में डराना चाहिए, जो गुंडों को, जो मवालियों को, जो हत्यारों को डराना चाहिए, वो तो आपकी पुलिस से डरते नहीं है। उल्टा आपकी पुलिस कांग्रेस से डराने का काम कर रही है। तो भैया हम नहीं डरते, आप जाइए पहले अपना कानून व्यवस्था संभालिए। हमें डराने की कोशिश नहीं। 1 महीना क्या 10 महीना साल भर जेल में रहने को तैयार हैं। हमारे पूर्वज जेल में रहे, आपके जैसे अंग्रेजों की दलाली नहीं की, जो बिना जेल गए आज बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं। मैं नागेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं, समय बहुत सीमित है मेरे पास। नागेंद्र जी, आपने अभिमन्यु जी को सुना कि वहां पे तो भाजपा नेता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हुई थी लेकिन मामला बैकफायर कर दिया? इसके बाद ये जो आरोप मढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ दोनों राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर, उसको लेकर क्या कहेंगे कि मामला और ज्यादा उलझ चुका है? अब जाहिर है मामला तो उलझा हुआ है ही, क्योंकि वो जो मामला था वो सीधे सीधे एक धार्मिक आस्थाओं की बात थी। उसमें सारे राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे हुए थे। मुझे लगता है, जैसे कि हमारे पास भी जानकारी थी कि समाज के सारे लोग इकट्ठे थे। इसमें इस तरीके का नहीं था कि ये कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं, किस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जाहिर है वो इकट्ठे थे। अब उस पूरी घटनाक्रम में जिस तरीके से उद्वेग फैला, जिस तरीके से माहौल बिगड़ता चला गया और वो इस तरीके से एक घटना जो घटी उसने जाहिर है पूरी स्थिति को बदल दिया और पूरी परिस्थितियां जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और बाद में जब इसकी पूरी जांच चल रही है और अभी भी लगातार बहुत सारी रिपोर्ट्स तो अभी आएगी, ये तो लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो अपेक्षा तो यही की जा रही है आम जन से या जो भी प्रभावित लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि आस्थाओं से जब खिलवाड़ हुआ है तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और बेहतर परिणाम आना चाहिए। इसको लेकर जो राजनीतिक स्टंट अलग अलग तरीके से चल रहे हैं वो मुझे लगता है कि बेमानी है। इसमें वाकई में एक बेहतर इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए ताकि आम जन को इसका फायदा हो। अब लगातार अगर हम बात करें कि जब राजनीतिक एक बातें जो होती है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मूल मुद्दे हैं वो हाशिए पे चले जाते हैं और वो तमाम चीजें सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाली बनती चली जाती है। जिससे ये लगता है कि आम जनता को वाकई में कोई भी राजनीतिक दल है, क्या वो इनके हित की बात कर रहा है, उनके विकास की बात कर रहा है, उनकी बेहतरी की परिकल्पनाओं को लेके
वाकई में कामकाज प्रशासन से हो रहा है, क्या प्रशासन किसी तरीके से प्रभावित तो नहीं है, किसी तरीके से लोगों के दबाव में आके राजनीतिक दलों के काम तो नहीं हो रहा है, जनता को एक भय मुक्त वातावरण मिल सके ताकि आम जन जो है बेहतर जी। तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इन सारे मूल विषय पे केंद्रित होने की एक आवश्यकता महसूस की जाती है। कानून से जुड़े बहुत सारे एंगल हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं जी। कह सकते हैं कि उन पर गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यात्रा को लेकर एक तरफ बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं और घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस इस यात्रा को कहीं ना कहीं बता रही कि कानून व्यवस्था के नजरिए से ये बेहद जरूरी यात्रा है, जनता से जुड़ने की कोशिश है। लेकिन खैर ये तो जल्दबाजी होगी कि इस यात्रा का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, आने वाले समय में ही स्पष्ट हो जाएगा कि इस यात्रा का क्या हासिल है। देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।